पंजाब असेंबली का एक और हंगामा खेज इजलास। चंद मिनट की कार्रवाई के दौरान स्पीकर परवेज इलाही के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद मुस्तरद कर दी गई। पैनल ऑफ चेयरमैन ने मुहर्रिक समीउल्लाह खान का नाम बार बार पुकारा। उनके असेंबली में ना होने पर तहरीके अदम एतमाद मुस्तरद कर दी गई। असेंबली इजलास शुरू होने से पहले भी ड्रामाई सूरत हाल रही। पहले डीजी पार्लिमानी उमूर राय मुमताज़ की घर से गिरफ्तारी, फिर स्टाफ और अराकीन पर असेंबली के दरवाजे बंद, खारदार तारें लगाकर बड़ी तादाद में पुलिस एहलकार तैनात कर दिए गए। पीटीआई अरकान का असेंबली के दरवाजे पर धरना, नून लीग और पीपल्स पार्टी का भी एहतजाज। स्पीकर और हुकूमती अरकान ने सूरत हाल का जिम्मेदार एक दूसरे को करार दिया। 12:30 बजे इजलास होना था, 1:30 बजे दरवाजा खुला। अरकान और स्पीकर अंदर दाखिल हुए। कार्रवाई शुरू होने के 9 मिनट में इजलास 6 जून तक मुलतवी कर दिया गया। इजलास में सहाफ़ियों को दाखिले की इजाज़त न दी गई। नून लीग और पीपल्स पार्टी का परवेज इलाही पर गैर मुंतखब अफराद के जरिए असेंबली पर कब्जा कराने का इल्ज़ाम। रहनुमा नून लीग अता तारड़ ने कहा कि परवेज इलाही ने गुंडों, बदमाशों और जाती मुलाजमीन के जरिए असेंबली को सील किया। वज़ीर आला की सिक्योरिटी टीम को भी रोका गया। रहनुमा पीपल्स पार्टी हसन मुर्तज़ा का कहना था कि पार्लियामेंट को बेतौखीर किया जा रहा है। ये 12 करोड़ अवाम का ऐवान है। इन्होंने पिछले इजलास में भी हमले कराए थे। स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज इलाही की राय मुमताज़, मोहम्मद खान भट्टी और इनायतुल्लाह के घर पर छापों की मसम्मत। कहा सब एक्शन शहबाज शरीफ के हुक्म पर हो रहा है। अपने खिलाफ तहरीक अदम एतमाद से मुतालिक सवाल पर कहा कि अदम एतमाद पर वोटिंग देखते हैं कि क्या करना है। हमारी तादाद बढ़ गई है क्योंकि लोटे कैफरे किरदार तक पहुँच गए हैं। असेंबली आमद से पहले पीटीआई अरकान परवेज इलाही के घर जमा हुए। मोनस इलाही 7 गाड़ी ड्राइव करके असेंबली लेकर आए। पंजाब असेंबली के इजलास से चंद घंटे पहले लाहौर पुलिस का एक्शन। डीजी पार्लिमानी उमूर राय मुमताज़ को घर से गिरफ्तार कर लिया गया। सेक्रेटरी असेंबली मोहम्मद खान भट्टी और सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन इनायतुल्लाह के घर पर भी छापा मारा गया। मुस्लिम लीग नून के MPA अशरफ रसूल की जानिब से गुज़श्ता रोज़ दर्ज मुकदमे पर कार्रवाई की गई। मुकदमे में इल्ज़ाम आयद किया गया कि मोहम्मद खान भट्टी ने इनायतुल्लाह और राय मुमताज़ के साथ घर में दाखिल होकर लीगी MPA पर पिस्तौल तान लिए। मुखालिफत से बाज न आने पर जान से मारने की धमकी थी। तहरीक इंसाफ की रहनुमा शीरी मजारी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर रिहा कर दिया गया। शीरी मजारी का अदालत से इजहार तशक्कुर। कहा किसी मुकदमे का इल्म नहीं, उन्हें इस्लामाबाद से पंजाब ले जाया जा रहा था, तशद्दुद भी किया गया। एंटी करप्शन वालों ने कहा राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ का हुक्म है, उन पर कोई इल्ज़ाम था तो नोटिस देते, फ़ोन भी गायब कर दिया। एंटी करप्शन का उनके फ़ोन से क्या ताल्लुक है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्लाह का शीरी मजारी की गिरफ्तारी के वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी का हुक्म। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ये बहुत काबिल अफसोस वाक़या है। शीरी मजारी से कहा कि जब वो हुकूमत में थी तो इससे ज़्यादा बड़े वाक़यात हुए, आइन का एहतराम नहीं करेंगे तो ऐसा होगा। मरियम नवाज ने कहा है कि शीरी मजारी की गिरफ्तारी पर खुशी नहीं हुई, लेकिन ये मुकदमा उनकी अपनी बुजदार हुकूमत में कायम हुआ। तहरीक इंसाफ को खबरदार करते हुए कहा कि औरत कार्ड की तरफ ना आए। वो खुद भी इस अमल से गुजरी हैं। जब वो 16 बरस की थी तो उन पर केस बनाया गया, उन्हें 2 बार गिरफ्तार किया गया। उन्होंने औरत कार्ड नहीं खेला, उन्हें वालिद और बच्चों के सामने गिरफ्तार किया गया। उन्हें किसी औरत ने गिरफ्तार नहीं किया, उन्हें मर्दों ने गिरफ्तार किया। रात में मर्द उनके कमरे में धावा बोलकर वीडियो बनाते थे। उनके साथ जो कुछ हुआ, अगर जुबान खोली तो बात बहुत दूर तक जाएगी। एंटी करप्शन ने शीरी मजारी को गिरफ्तार किया है तो कोई वजह होगी। उन्होंने बोगस कंपनी के नाम 800 केनाल ज़मीन मुंतकिल की। अगर वो बेकसूर साबित हुई तो सबसे पहले मरियम नवाज उनके साथ खड़ी होगी।
मज़ारी के खिलाफ केस की तफसीलात सामने आ गई। इंक्वायरी के मुताबिक शीरी मज़ारी पर 1972 में जाली दस्तावेजात के जरिए 800 केनाल ज़मीन पर कब्जे का इल्ज़ाम है। दस्तावेज के मुताबिक शीरी मज़ारी पर किराएदारों की ज़मीन पर नाजायज़ कब्जे का इल्ज़ाम है। मुकदमा डिप्टी कमिश्नर राजनपुर की दरखास्त पर दर्ज हुआ। मुकदमे के मुताबिक शीरी मज़ारी के खिलाफ 11 मार्च 2022 को शिकायत दर्ज की गई थी। उस वक्त विफाक में इमरान खान और पंजाब में उस्मान बुज़दार की हुकूमत थी। असिस्टेंट कमिश्नर राजनपुर को मामले की इंक्वायरी की हिदायत की गई थी। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि डॉक्टर शीरी मज़ारी को तशद्दुद करके उनके घर के बाहर से अगवा किया गया। फाशिस्ट इंपोर्टेड हुकूमत को लगता है कि वो शीरी मज़ारी की आवाज़ दबा पाएगी तो गलती पर है। इंपोर्टेड हुकूमत मुल्क को अफरा तफरी और अनारकी की तरफ ले जाना चाहती है ताकि इलेक्शन ना हो। ये भी कहा कि वो आज लॉन्ग मार्च की कॉल देंगे। पेशावर में इमरान खान की ज़ेर सदारत PTI कोर कमेटी का इजलास कुछ देर में होगा। ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद मार्च 25 से 29 मई के दरमियान किसी दिन होगा। इमरान खान सुन लो, अगर तुमने रसूलुल्लाह की नामूस को छेड़ा है तो हम भी मैदान में निकले हैं, इस जबान को गुत्थी से खींचने के लिए निकले हैं। अब ये सियासी लिहाज से एक लाश है, लाश। और मैं उनके पैरोकारों को भी बताना चाहता हूं कि 1 करोड़ लोग भी अगर लाश के ऊपर खड़े हो जाए तो उसको जिंदा नहीं कर सकेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि इमरान हुकूमत ने इसराइल को तस्लीम करने की साजिशें की। इसराइल को तस्लीम करने की मुहिम में इमरान खान ट्रंप के साथ थे। इमरान खान ट्रंप और मोदी की मुहिम चला रहे थे। 15 अमरीकी और यूरोपीय इमरान की काबीना का हिस्सा थे और अमरीकी एजेंट कोई और। पेशावर में नामूस मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि 4 साल के गंद को 4 रोज़ में कैसे साफ कर सकते हैं। हुकूमत को बैनुल अक़वामी बिरादरी का एतमाद बहाल करना है। अगर आप मेरे दिल की मर्जी पूछे तो बिल्कुल इस आदमी को जो है वो उसी सेल में बंद करना चाहिए जहां पे इन्होंने मुझे बंद किया था। इसका 3 दिन में जो है ना, इसकी सारी सियासत जो है वो निकल जाएगी। इमरान खान को 3 रोज जेल में रखा जाए तो इसकी सियासत निकल जाएगी। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की लाहौर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा इनकी ख्वाहिश है इमरान खान को उसी सेल में रखा जाए जहां उन्हें रखा गया था। ऐसे फैसले इत्तेहादी जमातों के सरबराहों के बगैर नहीं किए जा सकते। दुआ करें इमरान खान की गिरफ्तारी की इजाज़त मिल जाए। परवेज़ इलाही पहले अपने खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पर वोटिंग कराएं। शीरी मज़ारी की गिरफ्तारी में हुकूमत का या किसी और का अमल दखल नहीं। कहा भंवर से निकालने के लिए हमें और इदारों को मजीद जोर लगाने की ज़रूरत है। इत्तेहादी जमातें मुल्क को मुश्किल से ना निकाल सकें तो कोई हादसा हो जाएगा। लंदन से बयान जिसने दिया है 22 अफराद के कातल के खिलाफ, मैंने मारगला थाना में 22 अफराद के उजरती कातिल के खिलाफ दरखास्त जमा करा दी है। ये मुझे कत्ल करवाना चाहता है। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का अपने कत्ल की साजिश का दावा। कहा मारगला थाने में 22 अफराद के उजरती कातिल के खिलाफ दरखास्त जमा करा दी। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग ने यह भी कहा कि इनकी भूल है कि अपना प्रोसिक्यूटर लगाकर हमजा और शहबाज शरीफ पर फर्द जुर्म आयद नहीं होने देंगे। 31 मई तक अहम फैसले आएंगे। हमें पता है ये पीर को इत्तेहादी इजलास में क्या करेंगे। इन्होंने उन्हीं इदारों से भीख मांगी है जिन पर 14 बार तनकीद की। चीनी बाशिंदों पर हमला करने वालों को जल्द कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की चीनी हम मनसब वांग जी के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बिलावल ने कहा कि CPEC मंसूबों पर काम करने वाले चीनी शहरियों की सिक्योरिटी यकीनी बनाई जा रही है। किसी को भी पाकिस्तान चीन दोस्ती को नुकसान पहुंचाने की इजाज़त नहीं देंगे। चीनी वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि पाकिस्तान के साथ अपनी मजबूत दोस्ती को इंतहाई अहमियत देते हैं। इलाकाई और आलमी उमूर पर यकसा मौक़िफ़ रहा है। गुआंगशू में वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने चीनी हम मनसब के साथ पाक चीन ताल्लुकात के 71वें सालगिरह का केक काटा।
wants to kill him. UN Secretary General, save my papa. यासीन मलिक की बेटी की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से वालिद की रिहाई की कोशिशों की अपील। वफाकी वज़ीर बराए इंसानी हुकूक रियाज पीरज़ादा की यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। मिशाल मलिक ने मुतालबा किया कि हुकूमत पाकिस्तान यासीन मलिक के अदालती इस्तेहसाल पर दरख्वास्त दायर करे। सेक्रेटरी जनरल UN को फौरी ख़त लिखा जाए। 25 तारीख को यासीन मलिक को सज़ा सुनाई जानी है। कल जिनेवा इंसानी हुकूक कॉन्फ्रेंस में अपील जमा कराने का आखिरी दिन है। जिस तरह कुलभूषण को काउंसलर रसाई दी गई, इन्हें भी उनका हक दिया जाए। जमात इस्लामी की इस्लामाबाद G9 पार्क में जलसा आम की तैयारियां मुकम्मल। सूद और महंगाई के खिलाफ जलसे में अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक जलसे में आइंदा का लाहेमल बताएंगे। तर्जुमान जमात इस्लामी का कहना है कि मौजूदा हुकूमत भी महंगाई की बिजलियां गिरा रही है। गालम गलोच और बदतहजीबी के कल्चर ने मुल्क में मजीद बेचैनी पैदा कर दी। ये तो वही करेंगे जो इनको IMF कहेगी। अगर ये इनका ख्याल है कि हम गलत एक बारूदी सुरंग खोद के गए हैं, तो किस किस्म की कॉम्पिटेंट लोग हैं जो हमें इनकॉम्पिटेंट कहते गए हैं 3-4 साल में और कहा कि सिलेक्टेड हैं इनकॉम्पिटेंट। कर दें वापस, ये सारा रोल बैक कर दें। मुझे वापस ले गया, मैं करके दिखा दूंगा। मुझे बिल्कुल कहा गया और मैं क्यों मदन उनको करूं जो जिन लोगों ने हमें निकाला बाहर। साबिक वफाकी वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने कहा है कि मार्केट एक्शन और फैसले मांगती है। मौजूदा हुकूमत से काम नहीं चल रहा, ये निगरां हुकूमत लाएं और इलेक्शन कराएं। PTI भी निगरां हुकूमत की मदद करेगी। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये भी कहा कि दरामदी अशिया पर पाबंदी हुकूमत की घबराहट का सबूत है। अभी तक जितनी एक्सपोर्ट होनी चाहिए उतनी नहीं हुई। नून लीग ने आते ही अहम मुआशी इदारों के सरबराहान तब्दील कर दिए। इमरान खान होते तो रूस पाकिस्तान को 30% रियायत पर तेल फराहम करता। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने इनकम टैक्स छूट खत्म करने की तैयारी शुरू कर दी। वजारत खजाना के जराये का कहना है कि आइंदा माली साल FBR के लिए 1155 अरब रुपए के इजाफी टैक्स के साथ मजमूई टैक्स हदफ 7255 अरब रुपए रखे जाने की तजवीज़ है। पेट्रोलियम लेवी की मद में 406 अरब रुपए, बराह रास्त टैक्सों की मद में 2711 अरब रुपए, सेल्स टैक्स की मद में 3295 अरब रुपए और कस्टम्स ड्यूटी की मद में 843 अरब रुपए वसूलियों का तखमीना है। दिफा पर 1586 अरब रुपए खर्च करने की तजवीज़ मुतवक्के। आइंदा माली साल के लिए आमदन का तखमीना 10,272 अरब रुपए लगाया गया है। महंगाई बहुत हो चुकी है, ना बंदा घी ले सकता है, ना आटा ले सकता है। खाने के लिए परेशान है। मजदूरी में क्या होता है, 300-400 रुपए मजदूरी होती है। सब्जी वगैरह, आटा, दाल, चीनी इतनी महंगी हो गई है कि गरीब के पहुंच से दूर हो चुकी है। महंगाई इतनी है कि हम अफोर्ड भी नहीं कर सक रहे, अपने खर्चे घर के भी नहीं निकाल सक रहे हैं। क्या लाएं, क्या पका कर खाएं, महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ दी। बहुत से घरानों का पेट भर कर 2 वक्त का खाना मुश्किल हो गया। लाहौर में इक्का दुक्का सब्जी के अलावा सभी सब्जियों के नर्ख 100 रुपए किलो। मुर्गी का गोश्त 436 रुपए फी किलो में फरोख्त। कराची में भी चिकन के दाम 500 से करीब। आवाम कहते हैं चिकन और बीफ तो दूर की बात, दाल सब्जी भी पहुंच से दूर होती जा रही है। मुल्क में जितनी ज्यादा गर्मी उतनी ज्यादा लोड शेडिंग। पंजाब के देही इलाकों में 14-14 घंटे बिजली गायब। बलूचिस्तान के देहात का पुरसाने हाल नहीं, 20 घंटे तक लोड शेडिंग। कराची में बिजली की बंदिश का दौरानिया 6 से 12 घंटे। आधी रात को बिजली गायब होने से शहरियों का सुकून बर्बाद। पेशावर और KPK के दीगर अजला में भी तवील दौरानिये की लोड शेडिंग। वजारत तवानाई ने लेस्को का कोटा बढ़ा दिया। लाहौर और इर्द गिर्द के इलाकों में गुज़श्ता शब से आर्जी तौर पर लोड शेडिंग का खात्मा। सिंध के बैराजों पर पानी की आमद में इजाफा। गुड्डू बैराज पर 48 घंटे में 17,000 क्यूसेक पानी आया। सखर बैराज से कोटरी के लिए 16,511 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। बलूचिस्तान के लिए कीरथर केनाल में पानी 950 से बढ़ाकर 3,070 क्यूसेक कर दिया गया। केंजर झील में पानी की सतह तेजी से कम हो रही है। कराची को फराहमी मुतासर होने का खदशा। झील में पानी की सतह 54 फुट से कम होकर 47 फुट हो गई। पानी की आमद 700 क्यूसेक, अखराज 1200 क्यूसेक। ठट्ठा को पीने और ज़राअत के लिए पानी की फराहमी बंद।
और बड़े सगीर के अजीम रेसलर गुलाम मोहम्मद बख्श भट्ट उर्फ गामा पहलवान को गूगल का खिराज अकीदत। 144वें सालगिरह पर गूगल का डूडल गामा पहलवान के नाम। करियर में छोटी बड़ी 5000 बाउट्स लड़ी। नाकाबिल शिकस्त रहने पर रुस्तम जमा का लक़ब भी पाया। आज़ादी के बाद गामा पहलवान पाकिस्तान मुंतकिल हो गए थे।